Assalamu alaikum. Myself is Khalil Iman. Today we discuss about field and zero devices. First of all, we discuss about field. What is mean by field? And we already discussed about ring. Ring and field are two related to each others. रिंग और फील्ड में थोड़ा ही डिफरेंट है, वो भी देखेंगे कि क्या डिफरेंट है रिंग और फील्ड में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज फील्ड। नाउ द डेफिनेशन ऑफ फील्ड। अ फील्ड एफ कोई भी एक फील्ड है, कंसिस्ट टू ऑपरेशंस व्हिच आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने रिंग पढ़ा है कि रिंग में भी दो ऑपरेशंस होती हैं, कौन सी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और फील्ड में भी दो ही ऑपरेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाकर हमारा फील्ड बनेगा, अदरवाइज फील्ड नहीं होगा। कौन सी ऑपरेशंस? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस। ओके, एडिशंस इट मींस प्लस, मल्टीप्लिकेशंस मल्टीप्लाई और डॉट। मल्टीप्लाई को दो पैटर्न से हम डिनोट करते हैं, या डॉट लिखते हैं या मल्टीप्लाई लिखते हैं। दीज ऑपरेशंस सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टीज। हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया हुआ है, रिंग में भी डिस्कस किया हुआ है, आज भी डिस्कस करेंगे कि जो फील्ड है कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। रिंग कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था और फील्ड कौन सी को करता है। यहाँ पर थोड़ा सा इनमें से डिफरेंस है, अदरवाइज फील्ड और ये दोनों सेम ही हैं। सबसे पहले देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फील्ड जो होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। नंबर सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। एडिशन की रिस्पेक्ट और मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई होना चाहिए, एडिशन भी मल्टीप्लिकेशन भी। हमने रिंग में पढ़ा था कम्यूटेटिव जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं था। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होने चाहिए। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो वो रिंग कहलाएगी, फील्ड नहीं होगा। और यहाँ पर आइडेंटिटी भी होगी। हमने पढ़ा था कि रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं होती, में हो भी सकती है, ओके, हो भी सकती है, लेकिन यहाँ पर नेसेसरी यहाँ पे होगी। और उसके बाद इनवर्स भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दोनों प्रॉपर्टीज के, दोनों ऑपरेशन के तहत ये चीजें, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी होगी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंट है, जैसा कि हमने रिंग के अंदर पढ़ा था, जो कम्यूटेटिव है वो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा और उसका इनवर्स भी में भी नहीं होगा, ओके। और आइडेंटिटी भी हो भी सकती है, नहीं भी। और यहाँ पर ये नहीं का क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पर फील्ड होने के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना जरूरी है, ओके। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर एक नोट है, एवरी फील्ड इज अ रिंग। जो आपकी फील्ड है वो आपकी रिंग ही होगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज फील्ड के अंदर हैं वही प्रॉपर्टीज रिंग के अंदर हैं। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, अगर ये फील्ड होगी तो रिंग भी कहलाएगी। लेकिन बट एवरी रिंग इज नॉट अ फील्ड। जो भी रिंग है वो फील्ड नहीं होगी, ओके। जो भी हमारी रिंग है वो फील्ड नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, रेशनल नंबर पी अपान क्यू की फॉर्म में लिखते हैं ना, ओके। पी अपान क्यू की फॉर्म में अगर 1/2 लिखेंगे तो इसका इनवर्स भी हमारे पास है 2, तो इसकी आइडेंटिटी भी होती है। तो रेशनल नंबर इज एग्जाम्पल ऑफ फील्ड, ओके। रेशनल नंबर इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिंग, ओके। Now we discuss about zero divisors. After the discussion of field, now we discuss about zero divisors. Zero divisors means when two numbers multiply to each other, the result is zero. The condition is the two numbers is non-zeros, is known as a field. It means जब दो numbers आपस में multiply होंगे, उसका जो result हो वो zero आ जाए। वो जो दो नंबर हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं जीरो डिवाइजर है। यहाँ पर एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन भी देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो फील्ड है क्या वो हमें आसानी के साथ समझ आ जाएगी। जीरो डिवाइजर्स इन अ रिंग आर, ये रिंग में होगा, कोई भी एक रिंग है आर नॉन जीरो नंबर्स, कोई भी नंबर होंगे नॉन जीरो होंगे, जीरो नहीं होगा,
मल्टीप्लाइड बाय इन अदर नॉन जीरो नंबर्स। एक कोई भी नंबर है नॉन जीरो, वो दूसरी नॉन जीरो के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट इज जीरो, उसका जो रिजल्ट हो वो जीरो आ जाए तो उसको हम कहेंगे ये जीरो डिवाइजर है। जब दो नंबर नॉन जीरो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये जो है जीरो डिवाइजर्स है। फॉर एग्जांपल ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट जीरो आ जाएगा, तो इसको हम जीरो डिवाइजर कहेंगे। तब कहेंगे जब ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी आल्सो डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या है, वो जीरो है, तो उसको कहेंगे जीरो डिवाइजर है। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं जीरो डिवाइजर एक्चुअली है क्या। यहाँ पर एक फील्ड लिखी है, एक सॉरी यहाँ पर एक रिंग है जो जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5। Here is of 6 element of in given ring, 6 element of in given ring। तो ये जर्नल फॉर्म है, इस तरह से लिख सकते हैं ए और बी, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मॉडल और नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मॉड में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले जीरो mod n means number of element, how many number of element given ring 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब ये बताएं इस रिंग में से कौन से दो नंबर्स को का प्रोडक्ट करें रिजल्ट जीरो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जीरो भी नहीं है, जीरो तो ले ही नहीं सकते, इसको खत्म कर देंगे। 1 और 2 को करते हैं, 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 टाइम 1 इज 2, ये जीरो भी नहीं है। कुछ और ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 को देखते हैं, 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 एलिमेंट है नहीं। 6 को 6 के साथ डिवाइड करोगे, 6 कहाँ से है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये रिजल्ट 6 आ गया डिवाइडेड बाय 6, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। इट मीन्स 2 और 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 and 3 आर जीरो डिवाइजर। तो यही है 2 और 3 जो हमारे जीरो डिवाइजर्स हैं, 2 and 3 जो है हमारे क्या है, जीरो डिवाइजर्स हैं। और भी बहुत हो सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि 3 4 टाइम 3 is 12, डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 4 भी हमारा क्या होगा, जीरो डिवाइजर कहलाएगा। तो ऐसे ही हम जीरो डिवाइजर सिंपली फाइंड कर सकते हैं। इफ एनी क्वेरीज यू may ask in comment section। तब तक